एसएससी की ज्वाइनिंग के समय मुझे किस प्रकार से क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मेरा प्रमोशन में किसी प्रकार का कोई डिले ना हो? क्या मुझे जो 28 तारीख अक्टूबर दिया गया है, क्या मैं उसी दिन ज्वाइनिंग करूँ या फिर उससे पहले भी मैं ज्वाइनिंग कर सकता हूँ या नहीं? ज्वाइनिंग के समय मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है? ज्वाइनिंग के समय मुझे क्या ध्यान रखना है? मेरी तन सैलरी कब से स्टार्ट होगी? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जैसे कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, किसी को सितंबर का डेट है, किसी को अक्टूबर का डेट है, हो सकता है कि किसी को नवंबर का भी डेट दिया गया हो। तो जैसे कि मोस्ट ऑफली लोगों को अक्टूबर का डेट दिया गया है, तो क्या 28 अक्टूबर का जो डेट दिया गया है, तो क्या मैं 28 अक्टूबर को ही ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मैं उससे पहले भी ज्वाइन कर सकता हूँ? इस प्रकार के आपके सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे सीपीओ होता है, सीपीओ के दौरान जो एसआई आते हैं जिनका जो मेरिट लिस्ट बनता है उसी के हिसाब से उनकी सीनियरिटी बन जाती है। फिर असिस्टेंट कमांडेंट की भी जो उनका मेरिट लिस्ट होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो यूपीएससी के द्वारा दिया जाता है, उसी से उनकी सीनियरिटी बन जाती है। उसके अंदर वो पहले ज्वाइनिंग करे या बाद में ज्वाइन करे, बट क्या है उनकी ज्वाइनिंग वैसे उसी प्रकार से सीनियरिटी बन जाती है। लेकिन जहां पर एसएससी जीडी की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे पोस्ट आती है। जैसे कि अगर सीआरपीएफ की बात करें तो तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा जो है ज्वाइनिंग करेंगे। तो अब क्या होता है कि कौन आदमी को किसको पहले सीनियरिटी मिलेगा, किसको बाद में मिलेगा, तो दोस्तों इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप किसी प्रकार का कोई भी गलती ना करें और डेफिनेटली आप जो है इसमें बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों सबसे पहले बात बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो डेट आता है, इसके अंदर आपको 28 अक्टूबर ज्वाइनिंग डेट है तक, मतलब कि तक वहां तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट के पास जाइए, 2 गेजेटेड अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर कराइए और डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद में जहां पर आपको ज्वाइनिंग के लिए जिस ग्रुप सेंटर में या फिर जिस फ्रंटियर में आपको बताया गया है, आप डेफिनेटली वहां पर जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को दिखाइए और डॉक्यूमेंट को वहां पर जमा करा दीजिए। और अगर वो ज्वाइनिंग करने के लिए कहते हैं तो आप उसी समय ज्वाइनिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इतने सारे पर्सन हैं, अगर आप 28 तारीख को ज्वाइनिंग करते हैं सबसे आखिर में, तो जो लोग आपसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं, आपसे एक दिन पहले ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो आपसे सीनियर हो गए। क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर, कांस्टेबल के अंदर जो पहले ज्वाइन करता है वो सीनियर होता है और जो बाद में ज्वाइन करता है वो उससे जूनियर हो जाता है। तो देखिए 10,000 लोग हैं, अगर आने वाले समय में अगर आप लोकल प्रमोटी जैसे कि धीरे धीरे प्रमोशन लेंगे तो उस समय आपको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि आप ऐसे सोचेंगे यार कि ये भी मेरे ही साथ 2023 के एसएससी जीडी का है, वो हवलदार बन चुका है और अभी तक मैंने कोर्स भी नहीं किया है। तो ऐसे मैंने काफी दोस्तों को देखा है, इसलिए मैं ये इमीडिएटली ये वीडियो लेकर आया था कि क्योंकि ऐसी गलती मैंने भी की थी। और काफी दोस्त हैं वो बोलते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो जैसे डेट दे रखा है कि 28 तारीख, तो हम तो 28 तारीख को ही ज्वाइन कर रहे थे सर, मेरी डेट तो 15 जून की थी तो मैंने 15 जून को ही ज्वाइनिंग किया सर, मेरा 25 लास्ट जो है 25 जनवरी तक मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो हाँ, तो आप देखिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वहां तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद में जो है आप डिले हो जाएंगे वहां तक। तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, बेझिझक आपको जहां बताया गया आप वहां पर जाकर अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए, मैंने उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप डेफिनेटली जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप इजीली आप ज्वाइन कर सकें और आराम से ट्रेनिंग को पार कर सके। अब दोस्तों आपको समझ में आ चुका है, अगर नहीं आया तो इसके अनुरूप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों अब क्या है कि मैं सीधा बता दूं आपको कि आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है आप जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अपना सामान ले जाइए, जो पैसा है वो आप ले जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपके बाद में जो ज्वाइन करेंगे वो आपसे जूनियर होंगे, आपसे पहले जो आप ज्वाइन करेंगे वो आपसे सीनियर होंगे। देखिए आप सोच सकते हैं कि सर मेरा तो 28 तारीख है, मैं तो लास्ट 28 तारीख को ही ज्वाइन करूंगा। आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे से सीनियर है, ये मेरे से जूनियर है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकता है, फिर आपको मन में ऐसा होगा कि यार मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है, आपके पास जैसे ही आता है आप वहां पर जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और अगर देखिए, अगर आप 28 तारीख को जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट में कमी बेसी होगी तो और डिले हो जाएगा। आप जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को दिखा दीजिए और जो ज्वाइनिंग करने के लिए बता रहे हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर दीजिए। क्योंकि आपके मन में होगा यार 28 तारीख है तो क्या पता मुझे 28 तारीख से ही सैलरी मिलेगी, मैं तो 15 दिन पहले ज्वाइन कर दूंगा तो क्या मुझे 15 दिन
चलिए, देखिए जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद में आपका फिंगरप्रिंट होगा। जैसे फिंगरप्रिंट हो जाता है उसके बाद में आपका जो सैलरी स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने मन से ये वहम तो निकाल ही दीजिएगा कि सर क्या मुझे 28 तारीख को ज्वाइन करना है, तो मैं 15 को अगर ज्वाइन कर दूंगा तो क्या मुझे 28 तारीख से सैलरी मिलेगी। देखिए, आप जैसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन फिट हो जाएंगे, उसके बाद में आपका वहां से सैलरी शुरू हो जाएगा। आप जैसे ग्रुप सेंटर में है तो ग्रुप सेंटर के जो काम होंगे आपको वहां पर जो भी ड्यूटीज होगी वो उस ड्यूटीज में आपको यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। बट मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट परफेक्ट हैं, तैयार हैं और आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं तो आप डेफिनेटली जाकर मेरे हिसाब से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको सीनियरिटी आगे की मिले। अदरवाइज फिर क्या होगा कि आप खुद सोच के चलिए कि वैकेंसी 10,000 से ऊपर है, अगर आपने 28 तारीख को किया, अगर जो फर्स्ट बंदा है, हाँ आप ऐसा बोलेंगे कि मेरा तो ऑल एसएससी जीडी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, बट यहाँ पर रैंक 1 नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो आप जिस हिसाब से ज्वाइन करेंगे, जिस डेट में ज्वाइन करेंगे, उस डेट को ही सीनियरिटी माना जाएगा। तो अब आप के मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए कि सर मेरा तो इतना था, नहीं। इसके अंदर जिस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस डेट की ही सीनियरिटी आपकी मानी जाएगी। जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपका ज्वाइनिंग डेट ही पूछा जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग डेट कब का है, तो वो सीधा आप ज्वाइनिंग डेट बताएंगे और वहीं से वो आपको बता देगा कि मैं आपसे सीनियर हूँ, मैं आपसे जूनियर हूँ। तो इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। अब दोस्तों बात आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। तो जो डॉक्यूमेंट आपको बताया गया है, आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर में दिया गया है, उसमें पूरी बात डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में बताई गई है। तो उसमें आप आराम से पढ़ लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो कि भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आईडी है जोगेंद्र कमांडो, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आपके सवालों का सही तरीके से जवाब देने की। अब दोस्तों बात आती है कि अब हम क्या करें ज्वाइनिंग के समय। क्या ज्वाइनिंग के समय मुझे मेरे ऊपर पुलिस केस है तो क्या मेरा ज्वाइनिंग होगा या नहीं, या फिर मेरा मेडिकल में क्या होगा, मुझे मेडिकल फिट नहीं हुआ तो क्या मुझे निकाल सकते हैं, या मैं ट्रेनिंग में पास नहीं हुआ तो क्या मुझे फिर से निकाल सकते हैं। दोस्तों आप ऐसी जो बातें मेरे पास क्या ये कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको आखिर में वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप जो है एसएससी जीडी के 55 लाख फॉर्म फिल हुए थे, उसमें से आप 50,000 लोग चुनकर आए हैं, तो सिलेक्ट होकर आए हैं, तो आप काबिल हैं। और आप डेफिनेटली देखिए, ऐसा नहीं है कि जो 54,50,000 जो रह गए हैं वो अनकाबिल थे, लेकिन क्या है कि एक बेहतर होता है और वो अगले नेक्स्ट टाइम पे वो और जिन इनके पास एक्सपीरियंस आ गया है तो वो और बेहतर हो जाएंगे। अभी इस बार जो वैकेंसी निकलेगी उसके अंदर वो और निखर कर आएंगे और मेहनत करेंगे, जो भी अपनी कमी थी वो दूर कर कर इस बार वो ज्वाइनिंग हो जाएंगे। बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप अपने मन से संभाल ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर मेरे से ये नहीं हो रहा है, क्या मैं ट्रेनिंग कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं, मैं कैसे क्या करूंगा, क्या ये जॉब रिस्की है, किसमें रिस्क है, ये चीज नहीं सोचना है। देखिए आप आइए, आप हर एक बल के अंदर आप मान के चलिए कि आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, आपसे पहले काफी लोग वहां पर सेवा दे रहे हैं, वो ड्यूटीज कर रहे हैं। तो आप मेरे पास क्या कमेंट्स आते हैं, सर कौन से ये जॉब रिस्की है, इसमें ज्यादा रिस्क है, उसमें इसमें इसमें आराम है। देखिए आप जो है आराम और रिस्क को तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप आइए और अपना बेस्ट दीजिए, जितना आपसे हो सकता है उससे और ज्यादा आप करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट भी आपके साथ रहेगा। आप टेस्ट देकर आगे और भी ऊंचे अधिकारी बन सकते हैं। देखिए मौका सबको मिलता है, बट उसके अंदर क्या है कि आपको अपना बेस्ट देना रहता है। तो दोस्तों बिना किसी किसी की बात सुने हुए कि इसमें ज्यादा रिस्क है या इसमें कम रिस्क है, इसमें वो परेशानी है, इसमें ये परेशानी, बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचना है। बीइंग ए सोल्जर, अगर आप जवान हैं तो डेफिनेटली आप हर एक परेशानी को झेलने के लायक हैं। आप अगर नहीं है तो आप बेसिक ट्रेनिंग में आपको बना दिया जाएगा, आप एकदम सख्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, किसमें आराम ज्यादा है, किसमें रिस्क कम है, किसमें रिस्क नहीं है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वो होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो ये अपने दिमाग से पूरी बातों को निकाल दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।